एक संस्था में, आयुर्वेदिक संस्था में काम कर रहा हूँ और उस संस्था का नाम है एससीबीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और आज जिस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ और आपको मैंने कहा था कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाह रहा था, तो क्या वो चीज़ है, तो आज मैं आपको इस फाइल के माध्यम से हम लोग वो चीज़ जानेंगे। तो आप लोग भी वो चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो हमने जिस संस्था का नाम लिया उस संस्था का यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये लोग है। ठीक है। और ये जो संस्था है, ये संस्था 9 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी। तो अभी तक 10 साल इस संस्था ने पूरे कर लिए हैं। तो जब 10 साल पूरे कर लिए हैं तो उन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया है। तो हाँ, बिल्कुल हम इतना कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और काम जो करते हैं तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। 10 साल पूरे किए और 10 साल पूरे किए हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और काम किए हैं तो उन्होंने बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त किए हैं, जैसे कि चेंज ऑफ अवार्ड से भी उन्होंने हमारे संस्था को नवाजा गया है। 2020-21 उनको ये सम्मान मिला है। उसके बाद उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए जो जवान थे वहाँ पे भी हमारे संस्था ने दान दिया है वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे कोविड के टाइम में भी आप जानते हैं कि बहुत ही एक दर्दनाक स्थिति थी। उस समय भी हमारे संस्था ने 25 लाख का पीएम केयर फंड में उन्होंने अनुदान दिया था। तो ऐसे ही बहुत उनको सम्मान मिलते रहे हैं, अच्छा काम करते जा रहे हैं, अच्छा उनको सम्मान भी दिया जा रहा है। ठीक है। तो अभी हम ये जानेंगे कि हमारे जो संस्था है, ये संस्था सेक्टर 17 द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। दूसरा हम अभी जानेंगे कि हमारी जो संस्था है ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। और हालांकि ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम बाद में और डिटेल में जानेंगे, तो आप बस इतना ही जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। दूसरा हम जानेंगे ये हमारे एमडी सीईओ जिनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार, ये हमारे संस्था के निर्माता हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि अब एक संस्था को पूरे देश में कहीं पे भी अगर काम करना है तो उनके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उनका है। ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारे संस्था के बारे में। अभी हम जानते हैं कि ये काम क्या करती है। तो काम ये करती है स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है। अब स्वास्थ्य की बात जब आती है तो ये करती है कि हमारे शरीर के ऊपर। अब शरीर, अब हम जानते हैं कि शरीर किस चीज़ों से बना है। तो यहाँ आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 तरीके की चीज़ों से यहाँ बना है। ठीक है। अब यही 7 तत्व में से कोई भी एक तत्व भी अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे दिक्कत आ जाती है। दिक्कत जैसे बालों का झड़ना, हाथ पैर में दर्द होना या गांठों में सूजन आ जाना, बहुत तरह की। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि जब हमने कहा कि शरीर, अब शरीर किससे बना है ये भी तो हमें जानना होगा ना। तो शरीर हमारे यहाँ पे छोटे से छोटे जो परमाणु हैं, उसके बाद हमारे कोशिका है, उसके बाद होते हैं उत्तक, उत्तक से फिर आते हैं हमारे अंग। अब ये सारे अंग मिलकर ये पूरा शरीर हम जो देख पा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सही में क्या हम स्वस्थ हैं? सवाल तो सभी में है ना। अब स्वस्थ यहाँ पे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उनका एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है अगर हम किन्हीं 10 आदमी को चुने उनमें से केवल एक ही ऐसा इंसान होगा जो पूरी तरह से स्वस्थ है और एक रहेगा पूरा अस्वस्थ, और उनमें से 8 जो रहेंगे वो कुछ ना कुछ बीमारी में वो ग्रसित रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी ठीक उसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि हमारा भारत देश आज मधुमेह का शिकार हो गया है, मधुमेह का राजधानी कहा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इतने हार्ट अटैक्स भी बहुत हो रहे हैं। ठीक है। कैंसर की राजधानी भी कहा जा रहा है हमारे भारत को। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है हमारे देश के लिए। ठीक है। तो
अब जानते हैं कि ये जो चीज़ें इतनी इस तरीके की खबर आ रही है ये क्यों हो रही है। तो अमूमन हम अगर देखें कि पिछले 10 या 20 साल के अगर हम कुछ चीज़ों को देखें कि उस समय के लोग उतने ज़्यादा मरते नहीं थे, लेकिन अभी के टाइम में लोग ज़्यादा मर रहे हैं। क्या कारण हुआ? कारण यही कि उस समय के जो खान पान थे और जो जीवनचर्या था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी हम दवाइयों के ऊपर दवाई और हमारा खान पान तो एकदम जो केमिकल के ऊपर ही सारा चीज़ें खा रहे हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि हम ज़्यादा दिन जिंदा रहें? तो इसीलिए आज के टाइम में WHO का भी रिपोर्ट ये भी कहा जा रहा है कि अमूमन आज के टाइम में एक इंसान का जो जीने का जो समय है वो 60 से 70 साल तक आ चुका है। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, इस पर हमें ध्यान देना है। अभी हम आते हैं कि ये सारे जो बीमारी के जो हम बात कर रहे हैं, पहले के टाइम में अगर हम देखें ना, पहले के टाइम में हमारा मलेरिया या जो चेचक है, तो इस सब बीमारी से लोग मर जाते थे। अब हालांकि क्यों मरते थे? क्योंकि उस समय हमारे जो हमारे इतने डॉक्टर्स उस समय उतने डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। तो उस समय जो कारण जो ये सूक्ष्म जीव है ना, उसके कारण से ये हमारे लोग मरते थे। ठीक है। इसके बाद जो है अभी का जो बीमारी क्या देख रहे हैं, अभी का यहाँ पे अस्थमा देख रहे हैं, कहीं पे मोटापा है, कहीं पे गठिया है। इसका मेन कारण क्या है? हमारा जीवनचर्या। ठीक है। अच्छा, क्या गलत हुआ आपसे? आपको क्या लगता है क्या गलती हुई हमसे? होगा ना, जीवनचर्या जब हम बोल रहे हैं खान पान से ही होगा। ठीक है। अब खान पान में यहाँ पे जब हम कह रहे हैं तो खान पान में ये है कि जो चीज़ हमें खाना चाहिए था वो हम नहीं खा रहे हैं। हम खा क्या रहे हैं? बिस्कुट खा रहे हैं, तला भुना खाना खा रहे हैं, जो है कि फास्ट फूड जो हम कह रहे हैं पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, कुरकुरे चुलबुले ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो अब क्या हुआ दिक्कत? शरीर को जितना चाहिए था उतना क्या इससे हमें मिलेगा? हमें खाना चाहिए था फल, हम खा रहे हैं चिप्स, नहीं मिलेगा। हमें खाना चाहिए था गाजर, तो हम यहाँ खा रहे हैं कुछ फ्राइड दूसरे कुछ चीज़ तला भुना, तो नहीं मिलेगा ना शरीर को। तो वही चीज़ हुआ, जहाँ जितना शरीर को जितना मांग था उतना वो पूरा नहीं हुआ है, तो मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है। ठीक है। अब ये इस चीज़ों को ऐसे देखते हैं, शुरू कहाँ से? अब कोई भी जो खाना हम बना रहे हैं ना वो कहाँ बनता है? खेत में। अब खेत में वहाँ पे क्या दिया जा रहा है? पूरा रासायनिक खाद दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरा तरीका ये हुआ खाना बनाने का तरीका, वो भी बदल गया है। आज सब कुछ जल्दी है ना। जैसे कुकर है आप लोगों के घर में? नहीं है, आपके घर में होगा। तो फिर जो नॉर्मली खाना बनता है प्रेशर कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो खाने का जो वो जल्दी बनता है या जो थोड़ा लेट से बनता है उसमें तो कुछ फर्क होगा ना। तो फर्क यही है सर मैडम कि जो खाने का जो पोषण रहता है ना, हमें पोषण चाहिए, खाना हम खा रहे हैं पोषण के लिए, तो पोषण खत्म हो जाता है। मतलब बहुत ही, अगर हम कच्चे वाले फल में देखें या सब्जी में देखें, वहाँ पे अगर 100% रहता है वो चीज़, वो काटने धोने फिर वो तेल में फ्राई या मसाला दे के अच्छे से भून के वो करने के बाद से ना उसमें 100% से आते आते 30% हो जाता है। तो न्यूट्रिशन कहाँ मिला? खाओ जब बिस्कुट वो दोस्त, कहाँ मिलेगा पोषण? तो प्रॉब्लम यही हुआ, गलती यही हुआ, शरीर को जितना देना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है। अभी हम मान लो जो चीज़ बनाया हुआ बाजार में वो अभी तो सारे पैक्ड फूड है, अब वो इतना दिन कैसे रह रहा है? कोई कच्चा वाला सामान आप लाओगे घर में तो वो 2 से 3 दिन ही रहता है या 4 दिन तक रहता है, लेकिन वो तो सालों साल रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम हो रही है। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी ना वो पोषण जो है वो घटती जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है,
पोषण कम होना, हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक आदमी स्प्रे कर रहा है। अमूमन हर कोई यहाँ पे देखा है, जो किसान, हम लोग ज़्यादातर किसान परिवार से हैं, ये चीज़ें देखते हैं। क्या स्प्रे कर रहा है? ऐसी बात होगा, कोई पेस्टिसाइड्स होगा, ठीक है। तो पेस्टिसाइड से अमूमन देखा जाए, WHO का रिपोर्ट है 3,20,000 से ज़्यादा के लोग मर रहे हैं इसके यूज से, इसके व्यवहार से। तो कोई बहुत अच्छी खबर है क्या? 3,20,000 लोग मर रहे हैं। अच्छा ना, मतलब ये ना हो कि हमारे घर में ऐसा हो। तो जितना जल्दी हम समझ जाएं इसका यूज ना ही करें, कम से कम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा तरीके ये है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना में केमिकल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक तो आप सबको हम लोग सब जानते हैं, बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है, हाँ? डर के आगे जीत है, ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन डर के आगे जीत तो छोड़ो, वो पी रहे हैं उसके बाद तो मरना तय है, ये तो पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एक गिलास कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में माँ बोल दिए, सॉरी माँ तो माँ है, कोल्ड ड्रिंक बोल दिए। तो एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में माँ बोलते हैं कि 16 चम्मच चीनी से बनाया हुआ हिसाब, एक गिलास पानी में 16 चम्मच चीनी के साथ, ठीक है। अब वो तो हम पीते ही हैं एक गिलास, तो 16 चम्मच चीनी भी पी लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, जितने भी फास्ट फूड आप बाजार में देखते हो ना, सारे के सारे केमिकल के बनाए हुए हैं। बिना केमिकल के अगर वहाँ नहीं रहता तो इतने दिन वो सामान वहाँ नहीं रहता। सिंपल सा फंडा, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, केक हो, कुछ भी हो। दूसरा था आइसक्रीम। आप अपने बच्चे या भाई या बहन या भांजा भांजी जो भी है, उनको आप आइसक्रीम देते हो, वो बोलती हैं कि हाँ मुझे खिलाओ मामा या दादा, जो भी है, आप उनको दे देते हो खुशी खुशी। लेकिन क्या आपको पता है ये जो इतने रंग बिरंगे फ्लेवर जो आते हैं वो क्या सही में फल से आते हैं क्या? बोलिए। अगर वो फल से बनाते ना सर, तो वो 30-40 रुपए में वो आइसक्रीम नहीं मिलता, तो कम से कम 250-150 में आता वो। आपको 30-40 रुपए में, 10 रुपए में क्या मैंगो फ्लेवर, मैंगो आम 40-50 रुपए किलो मिलता है, यहाँ 10 रुपए में आइसक्रीम फ्लेवर। ये कैसे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए चीज़ों को। हम चाहे जितना बोले, लेकिन आपको भी वो चीज़ें समझना होगा। 10 रुपये में मैंगो, 20 रुपये में वो क्या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो बिकता है सर। कहाँ आपको वो फ्लेवर मिलेगा? चीज़ों को समझिए, ठीक है। ये जितने भी हमने अभी तक बताया, ये सारे हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब पर्यावरण के संबंध में आता है, वहाँ थोड़ा हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण होना या पानी का प्रदूषण होना, हालांकि ये हमें से ही हो रहा है, लेकिन हम इसको उस तरीके से नहीं रोक सकते। क्योंकि फैक्ट्री में अगर कोई इतना बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, वहाँ जाके हम बोल देंगे बंद कर दे, बंद कर देगा। ये कोई वो स्विच ऑफ फैन वाला है क्या, लाइट बंद कर दिया बंद कर देगा? नहीं ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम इतना भी अगर अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो इन सारे चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। जो हमें इतना दिक्कत आ रही है ना, बीमारी ये सब इतना ज़्यादा जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये अभी आता है बीमारी के प्रकार। ये बीमारी के प्रकार यहाँ पे जैसे आप देख ही पा रहे हो कि हार्ट अटैक कितने ज़्यादा केस, मधुमेह का, गठिया का, मोटापे का, बीपी, हाइपरटेंशन, अभी तो बच्चा बच्चा तक भी वो उनका बीपी का प्रॉब्लम आ रहा है। कैंसर, कैंसर हम लोग बोल रहे हैं ये भारत कैंसर का राजधानी बन चुका है, ठीक है। आप शायद सुने होंगे दिल्ली टू भटिंडा ना कहाँ का वो जो कैंसर एक्सप्रेस नाम से जो फेमस है, क्यों हो गया ऐसा? अभी यहाँ पे ये हड्डियों का कमज़ोर होना, ठीक है। अब एलर्जी, बोलते हैं कि WHO का रिपोर्ट ये भी कि 2050 तक अमूमन आधी से ज़्यादा आबादी तो एलर्जी के शिकार होंगे, स्किन का कोई ना कोई दिक्कत उनको होगा, ठीक है। अभी आ रहा है कि किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम, मुझे खुद स्टोन का वो दिक्कत हुआ था, क्यों हुआ? अब कुरकुरे जो खाते थे, अब वो कहाँ जाएगा? भाई साहब सुन रहे हैं ना, कहाँ जाएगा? अच्छा, महिलाओं के भी बहुत सारे समस्या हैं, हालांकि हम सभी को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे अगर घर में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो महिलाएं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं, ठीक है।
कभी अगर जा रहे हैं तो खाना दे दो, खाना मिल जा रहा है, कुछ भी चाहिए वो मिल जा रहा है, तो उनका भी हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लीवर का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और क्यों नहीं होंगे, ये जो केमिकल के इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर वाले खाना खा रहे हैं तो क्यों ना होंगे। तो लीवर से भी WHO का रिपोर्ट ये आ रहा है कि साल में 30,000 से ज़्यादा लोग भी मारे जाते हैं। लीवर का भी ये है 90% अगर हमारा लीवर अगर खराब भी हो जाए ना तो भी नहीं पता चलता है। हम लोग बाहर से देख रहे हैं, अंदर क्या है कुछ पता नहीं है। तो ध्यान से सोच समझ के खाना खाइए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम इस चीज़ों को कैसे रोकें या इस चीज़ों से हम कैसे बचें। क्या हम वो पहले वाले जिस समय जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे दादाजी के या दादाजी के टाइम के समय, क्या हम वो समय ला सकते हैं? अभी नहीं ला सकते। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? हम कर ये सकते हैं, हमने कहा कि अभी के जो बीमारी है वो हमारे जीवनचर्या के कारण से आ रहा है। तो हमें अपने जीवनचर्या को जहाँ गलत करें उसको सही करना है, उसके बारे में हमें जानना है कि क्या हमें खाने से सही रहेंगे, उसको हमें जल्द से जल्द अपनाना है। इसका मतलब ये है कि हमें आयुर्वेद को जानना है, आयुर्वेद के तरीके को समझना है, तभी हम बच सकते हैं, तभी हम अच्छे रह सकते हैं, तभी हमारे बच्चे, तभी हमारे आने वाले जो भी पीढ़ी है अच्छे रह सकते हैं। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है, यही हमारा मेन कहने का कारण है। और यही संस्था ने हमारे बहुत सारे प्रकार के जो उत्पाद हैं आयुर्वेद के वो सारे बनाए हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हुआ, ब्यूटी केयर हुआ, ओरल केयर हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो शायद ये सारी चीज़ें मैं कह के आपको इतना तो समझा पाया हूँ कि हमारे जो संस्था है ये क्या काम करती है। क्या सर, ये हमारी जो संस्था काम कर रही है कुछ गलत कर रही है क्या? नहीं कर रही है ना? तो क्या आप हमारे इस संस्था के साथ देंगे? किसी को अच्छा खाना बताना, किसी को एक अच्छा शरीर वो अपना स्वस्थ रखेगा तो कोई गलत काम तो नहीं है ना सर। तो बिल्कुल इसी के बाद हम थोड़ा यहाँ 2-3 चीज़ें देखेंगे, इसके बाद ही हम अपना जो है वक्तव्य ये समाप्त करेंगे। 2-3 चीज़ मतलब जैसे कि हमने कहा कि अच्छा खाना, बाहर में तो अच्छा खाना तो रहा नहीं, या तो है कि हम खुद उगाएं, ठीक है, या तो हम अच्छा चीज़ें उनको कह के वो चीज़ हमें मिले, या कोई होगा ऐसा कुछ अच्छा बना रहा हो, बिल्कुल अच्छा बना रहा है, यही हमारी संस्था बना रही है जो हमें खाना चाहिए। तो जैसे कि ये इम्यूनोडॉग, एक बात में कहें, ये कोई भी कंपनी में सिक्योरिटी रहता है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर में गार्ड देने के लिए, तो हमारे देश की सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से अगर हम कहें तो कौन है? हमारे आर्मी, देश के जवान, बॉर्डर में यही हमारा आर्मी है तो सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। दूसरा है थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट ये हमारे जो नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम को पूरी तरीके से जो भी ब्लॉकेज रहते हैं वो सारे क्लियर करते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग भी फील कराते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जॉइंट प्यूरेटर ऑयल है, ये कहीं पे भी अगर आपके जॉइंट में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें मैंने कहा, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये हम अभी नहीं कहेंगे, धीरे धीरे और आगे जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आपने टाइम दिया और सुना अच्छे से हो सके, और ये की चीज़ों को आप जितना जल्दी हो सके अपने में इसको समझाइए और ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।